बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं MJB TV और मैं हूं सदीक साजिद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ समाअत जारी है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ जो केस है उसके ऊपर समाअत का सिलसिला जारी है। दूसरी तरफ जो इमरान ख़ान है वो मुसलसल इस हुकूमत पर भी और इदारों पर भी, अदलिया पर भी, इस्टेब्लिशमेंट पर भी दबाव जो है वो बढ़ा रहा है। इस सारी सूरत हाल में नतीजा क्या निकलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं डॉलर मुसलसल ऊपर जा रहा है, स्टॉक मार्केट जो है वो भी गोमगो की कैफियत का शिकार है। इस तमाम सूरत हाल में, इस तमाम तर सूरत हाल पर आज एक मरतबा फिर हम बात करेंगे एडिटर इन चीफ ऑनलाइन न्यूज़ नेटवर्क और डेली जनाब मोहसिन जमील बेग साहब से, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब आपके वक्त देने का। लोग अब ये सवाल पूछते हैं कि क्या इमरान खान को इतनी ही खुली आज़ादी दे दी गई है कि कोई उसे पूछने वाला नहीं है। आज भी PDM के लोगों ने वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि लाडला है, और फिर भी लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इमरान खान अब मुल्क को श्रीलंका बनाने की बातें कर रहा है, इस्टेब्लिशमेंट फिर भी खामोश है, क्यों कार्रवाई नहीं की जाती। कोई और कहता है कोई इस किस्म के बयानात देता है जिस किस्म के इमरान खान बयानात दे रहा है, तो उसके ख़िलाफ़ अब तक कार्रवाई हो चुकी होती, गद्दारी का पर्चा दर्ज हो चुका होता, वो जेलों में होता, लेकिन इमरान खान को कोई पूछने वाला जो है वो नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई इमरान खान अब भी इस्टेब्लिशमेंट का लाडला है, और ये जो श्रीलंका बनाने की बातें कर रहा है इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए, इमरान खान एक इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा लोग नहीं समझ रहे। वो इस मुल्क को तबाह करना चाहता है। देखें, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप अभी नहीं समझ रहे, लेकिन आपको हिस्ट्री और फ्यूचर बताएगा कि ये शख्स किस तरीके से इस मुल्क के ख़िलाफ़ काम कर रहा था। और मैं कल एक पुलिस ऑफिसर मेरे पास थे जो कि बहुत ही मशहूर है इनकाउंटर्स में, राव अनवार साहब, वो मेरी तरफ आए थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि हकीम सईद को किसने मरवाया। वो एक बेज़रर इंसान थे, उनका तो किसी के साथ कोई ज़ाती और वैसे भी पॉलिटिक्स में नहीं थे। तो बेसिकली उन्होंने जब निशानदेही की इमरान खान के बारे में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने MQM को लंदन में दिया, और देने वाले कौन थे वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो ये जो इमरान खान है ये चाहता है कि ये मुल्क तबाह हो। इसका क्या स्टेक है? बच्चे इसके, ये लोगों को करता है जी बच्चे बाहर भी, अपने बच्चे भी ले आओ ना, 27-28 साल 30 साल की उम्र को वो पहुँच गए हैं। क्यों नहीं आते पाकिस्तान तुम्हारे पास? इसलिए नहीं आते कि तुमने उनको कंफर्टेबल रखा हुआ, तुमने उनकी खातिर तो ये सारी जद्दोजहद की है ग्रेटर इजराइल के लिए। तो ये सारी बातें कि जी मैं मुहब्बे वतन को, कभी इस्लामी अमन बिन मारूफ का हवाला देता है, कभी जिहाद का जिक्र करता है, ये सब फ्रॉड है। और पाकिस्तान में कमाल देखें कि उसका झूठ, उसका फ्रॉड, उसकी गलत बयानियाँ चल रही हैं, लोग बाय कर रहे हैं, और लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि एंड ऑफ द डे आपके मुल्क के साथ होना क्या। और वो ज़्यादा अरसा नहीं है, मैं कोई 100 साल की बात नहीं कर रहा, ये अभी आप बिल्कुल देखते रहें किस डगर पे ये मुल्क को लेके चलेंगे। अच्छा बेग साहब, मैंने अपने इंट्रो में भी ये बात कही थी, डॉलर, ये डॉलर क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? अभी हुकूमत इसकी वजह है, हुकूमती पॉलिसीज़ हैं, IMF से मुआहदा भी हो गया, लेकिन IMF ने अभी किस्त भी जारी नहीं की। तो वजह क्या है? क्या IMF भी ये देख रहा है कि मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, इस वजह से वो अभी पैसे नहीं दे रहा, और इसी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट भी और जो डॉलर है वो नीचे नहीं आ रहा? नहीं जी, ऐसा नहीं है। डॉलर आपके पास है नहीं, आपके जो बैंक्स हैं वो भी बिल्कुल हाथ खड़ा कर गए हैं। आपकी स्टॉक मार्केट नीचे चलेगी। उसकी मेन वजह जो है ना, IMF का अभी तक जो है किस्त रिलीज़ ना करना, वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और खान ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कभी नहीं आने देगा। आप जो मर्जी कर लें, ये चाहेगा कि ये अफरा तफरी बरकरार रहे, ये मुल्क ऐसी स्टेज पे चला जाए वहाँ पे जहाँ से इसकी वापसी नामुमकिन हो। और ये मैं आज भी समझता हूँ कि आज भी मुल्क जिस स्टेज पे है वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। एक बात और आपने नोट की होगी बेग साहब के, चूँकि आप उनके बड़े करीबी रह चुके हैं, दोस्त रह चुके हैं, कि अभी जो सिचुएशन है वो लग ये रहा है कि इमरान खान कह रहा है कि अगर मैं नहीं हूँ तो ये मुल्क बेशक ना हो, हुकूमत ना हो, अपोजिशन ना हो। यानी कि ये तो वही बात होगी कि
सुंजियां हो जान गलियां विच मिर्ज़ा यार फिर, यानी कि इनके अलावा कोई और बंदा एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो इस किस्म की अगर वो ये बातें करेगा तो इसमें तमाम तर जो सिचुएशन है तो उसमें क्या बनेगा, क्या निकलेगा क्या? वो तो उसने कह दिया ना जी, मैं ना हूँ तो ये मुल्क तबाह हो जाए। मुल्क तबाह वैसे भी हो गया है। और इसने जो पौने 4 साल में जो पॉलिसीज़ रखी, जिस तरीके से इकॉनमी को इसने चलाया, जो इन्फ्लेशन, ये तो ना 3 माह में तो इस हुकूमत ने सारा कुछ ख़राब नहीं किया ना जी। तो इसको तो चलता चलाया मुल्क मिला था। इसने क्यों लोगों को जो करीब लोग थे उनको फारग किया? बाकी तो जो इसके साथ हैं वो तो पपेट हैं, वो तो इसके सामने बोल नहीं सकते। ये किससे मशवरा ले रहा है, ये किसके आइडियाज़ पे चल रहा है? बता दे मुझे कोई जो पीटीआई में है, मतलब ये सारे काम ठीक कर रहा है और वो लोगों को सिर्फ झूठ बोल रहा है कि जी अमेरिका की। भाई आप तो खुद अमेरिका और यहूदी एजेंट हैं, आप उनके खिलाफ क्या बातें कर रहे हैं? और लोग यकीन कर रहे हैं कि अमेरिका के खिलाफ है। और ये अमेरिका का आदमी है भाई। ये घर जो लेके दिए E7 में, उसकी पेमेंट अमेरिकन एम्बेसी ने की। अमेरिका का तो ये पालतू कुत्ता है और लोग मान रहे हैं जी अमेरिका के खिलाफ बोल रहा है जी, बड़ी बात है। और भाई ये साजिश है, ये अमेरिकन एजेंट है, आपको वक्त साबित कर देगा। और जो कमज़ोरी है रियासती इदारों की वो आपके सामने है। वो खुद इतने ज़्यादा उनमें नकाइस हैं, उनमें कमज़ोरियाँ हैं, मैं क्या आपको बताऊं। वो क्या किसी को पकड़ेंगे, क्या किसी को, वो तो छोटे मोटे जर्नलिस्ट को मार दिया, उठा लिया, पकड़ लिया, FIR करा दी। मुल्क का उनको कोई फिक्र नहीं है, मुल्क का किसी को फिक्र नहीं है। इस वक्त तो चाहिए था कि सब पॉलिटिशियंस हर चीज़ इख्तलाफ बुलाकर इकट्ठे बैठते, इस मईशत को निकालते। इस 25 करोड़ लोगों का रोज़गार या उनकी खाने पीने का जो आने वाले दिनों में हाल होगा वो आपको पता चल जाएगा। अच्छा बेग साहब, आखिरी सवाल आपसे कि इस तमाम तर सूरत हाल में आपको वे फॉरवर्ड क्या नज़र आता है? क्या वे फॉरवर्ड है, क्या नतीजा निकलेगा? हम किस तरह इस क्राइसिस से निकल सकते हैं? कोई मिल बैठे, कोई नया निज़ाम आए, क्योंकि ये तो कशीदगी दिन ब दिन जो है वो बढ़ती जा रही है। ये ज़रा इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें। इस बैगेज के साथ 25 करोड़ लोगों के साथ ये मुल्क कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और बहुत ही अफसोस बात है कि लोग इस चीज़ को समझ नहीं रहे। ये आपका अपना मुल्क है और अगर यहाँ खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं, जो कि बिल्कुल हम एज पे हैं, मईशत आपकी कोलैप्स कर गई हुई है, आपके यहाँ कोई रोज़गार नहीं, मुल्क के ऊपर इतना ज़्यादा कर्जा है कि उसको वापसी आप कैसे करेंगे? क्या आपका ज़राए आमदन है जिससे आप इतने कर्जे वापस कर देंगे? आप एक डू एंड डाई वाली सिचुएशन में हैं। लोगों को चाहिए, इन पॉलिटिशियंस को चाहिए, खुदारा सारे इख्तलाफ बुलाएं और इस सोचें एक जगह बैठ के कि इसको, इस मईशत को, इस मुल्क को इस दलदल से कैसे निकालना है। वरना ये जो लोग अभी तक गुजारा कर रहे हैं, इधर उधर से उधार मांग, ये कर, जो सेविंग्स थी वो ख़त्म होगी। मिडिल क्लास आपने उड़ा के रख दी है। लोग तो अपनी इज्जतें बेचने पे आगे, खुदकुशियाँ करने पे आगे, कितना दिन। और जितने असला आवाम के पास है, ये तो बहुत बड़ी खाना जंगी होगी अगर हुई तो। और अल्लाह ना करे ऐसे हालात हों। ये सोच नहीं रहे, ये हर बंदा अपनी ज़ात से आगे सोचता ही नहीं है। मुझे एक्सटेंशन मिल जाए, मुझे पंजाब मिल जाए, मुझे KPK मिल जाए, मेरा जो है बात वो मानी जाए, मेरी चीज़ें चलें। हर बंदा ब्लैकमेल कर रहा है। ये गवर्नमेंट आई है, फिर भी देखिए पोस्टिंग ट्रांसफ़र में झगड़े हो रहे हैं। कोई एक पार्टी लगवा रही है, कोई दूसरी पार्टी लगवा रही है। तो ये बड़ी ज़्यादती है इस मुल्क के साथ। अवाम बेवकूफ़ हैं, अवाम जो है बेहिस हैं। इतना कुछ होने के बावजूद आपने कभी देखा है कि कोई अवाम महंगाई के ऊपर, अपने रोज़गार के ऊपर, अपनी बेरोज़गारी के ऊपर निकले हो? नहीं, वो इन पॉलिटिशियनों के पीछे लगे हुए। कोई एक को गाली दे रहा है, वो दूसरे को गाली दे रहा है। सर आखिरी सवाल, आपका अपना जो सियासी बसीरत है, तज्जिया है, वो क्या कहता है? क्या अगर परवेज़ भाई बन गया वज़ीर आला तो वो इमरान खान के साथ चल सकेगा? क्योंकि वो तो वसीम अकरम प्लस नहीं बनेगा, वो तो बुज़दार नहीं बनेगा। परवेज़ भाई का ज़ाहिर अपना फैसला करने का मुझे वो जो है एक तरीका। लेकिन अब इमरान खान को भी सोचना चाहिए, जिसके बारे में आप इतने गुफ्तगू कर रहे थे। अब 10 सीटें हैं, 10 सीटों की खातर आप उसको सिर्फ नवाज़ लीग से बदला लेने की नहीं बनाना चाह रहे हैं। उसका परवेज़ अलाई का और चौधरीयों का माजी सबके सामने है।
انہوں نے پہلے 5 سال چیف منسٹر ہے، کیا لٹ ڈالی، کتنے کیسز بنے، آپ نے ہی ان کے کیسز بلیک میلنگ میں آ کے نیب سے ختم کروائے. تو ملک کا سوچیں، پرویز علائی کون ہے، کیا ویلیو ہے. اگر آپ نے اپنا ہی پی ٹی آئی سے لانا تو پھر اپنا بندہ لائیں. اب آپ بھی تو ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں نا، 10 سیٹوں والوں کو چیف منسٹر بنا رہے ہیں. مطلب آپ کی جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی پی ٹی آئی میں کوئی بندہ نہیں ہے بزدار جیسا جس کو آپ آگے لاتے. اور بزدار نے اصل کام خراب کیا پی ٹی آئی کا. لیکن عمران خان اپنی مسز کی خواہش پہ اس کو نہیں ہٹانا چاہتے تھے. یہی اسٹیبلشمنٹ نے بہت زور لگایا کہ آپ اس کو چینج کریں، بہتر بندہ لائیں. لیکن خان صاحب ہٹ گئے. خان صاحب نے اس کو آخر تک نہیں ہٹایا کیونکہ گھر سے، اور دوسرا فرا گوگی کے پریشر میں. تو پرویز علائی صاحب بنے بھی جائیں نہ بھی بنے، میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ نہیں بنیں گے، کیونکہ دوسری سائڈ پہ بھی وہی گیم کھیلی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ اور پرویز علائی کھیل رہے ہیں. لہٰذا گیم آپ تبھی جیتتے ہیں جب آپ سیم انداز میں گیم کھیلتے ہیں. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. انہوں نے تو کھل ڈل کر کہا کہ جو اس وقت سچویشن ہے، جو حالات خراب ہیں، جو آپ کی اکانومی جو تباہ ہے، یہ سارا انہوں نے بولا کہ 3 ماہ میں نہیں ہوا. اس کے پیچھے بھی عمران خان جو کہ عالمی اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے حصہ ہے اس کو قرار دیا. اور یہ بھی بیگ صاحب کا کہنا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان یہ چاہتا ہے کہ یہ افراتفری برقرار رہے، اور عمران خان چاہتا ہے کہ پاکستان کو IMF پیسے نہ دے، اور جس سطح پر ہم پہنچ گئے ہیں اس سے واپسی ناممکن دکھائی دیتی ہے. اپنا خیال رکھیں. IMJB TV دیکھتے رہیں.